नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय STSST पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ करके अनवरत तैयारी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारे चैनल के माध्यम से, हमारी वीडियोज़ के माध्यम से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। साथियों, जो व्याकरण पढ़ाया जा रहा है उस व्याकरण में कारक और विभक्ति जो चैप्टर चल रहा है, कारक और विभक्ति का चैप्टर चल रहा है। और इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आपको कारक विभक्ति से संबंधित बहुत कुछ बताया था और उसमें द्वितीय विभक्ति से संबंधित जितने भी सूत्र थे उन सभी सूत्रों को उदाहरण सहित हमने बता दिया है। साथियों, आज की क्लास में हम लोगों को देखना है करण कारक तृतीया विभक्ति। द्वितीय विभक्ति से संबंधित जितने भी सूत्र थे उन सभी सूत्रों को हमने आपको बारी बारी से बता दिया है। साथियों, आज देखना है करण कारक तृतीया विभक्ति और इस करण कारक तृतीया विभक्ति से संबंधित जितने भी सूत्र हैं उन सभी सूत्रों को हम सब लोग उदाहरण सहित समझेंगे। ठीक है, तो कुछ सूत्र हमने नोट कर दिए हैं। यहां पर देखिए लिखा साधकतम साधकतमम करणम, ये हमारा पहला सूत्र है, साधकतमम करणम। दूसरा है कृत करणयोस् तृतीया। तीसरा है सहयुक्ते अप्रधारे। चौथा है पृथ्वीज्ञानानाभिस्तृतीया अन्यतरस्याम। और अगला सूत्र है एनानुविकारा। ये जो सूत्र लिखे हुए हैं ये सभी सूत्र करण कारक तृतीया विभक्ति से संबंधित हैं। अब सब लोग जानते हैं कि जो करण कारक तृतीया विभक्ति है उसका जो चिन्ह है वो क्या है। करण कारक तृतीया विभक्ति का चिन्ह क्या है? से के द्वारा। करण कारक तृतीया विभक्ति का जो चिन्ह है वो क्या है? से के द्वारा। ठीक है, तो इन सभी सूत्रों को हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, एक एक सूत्र को विधिवत विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित समझेंगे और परीक्षा में कैसे आता है, क्या पूछा जाता है, ये भी अभी आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन ध्यान ये देना है कि आपको वीडियो स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखना है। ठीक है, अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि तृतीया विभक्ति से संबंधित, करण कारक से संबंधित आपसे कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा सूत्र है वो क्या कहता है? साधकतमम करणम। साधकतमम करणम, यानी सीधे से अगर हम ये कहें कि कर्ता क्रिया सिद्धि, या कह लीजिए कि जो कारक है उसकी सिद्धि में जो सबसे अधिक सहयोग करता है, सबसे अधिक, साधकतमम करणम। क्या लिखा है? साधकतमम करणम, यानी कर्ता की सहायता करने में, क्रिया की सिद्धि में जो कारक, क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक सहयोग करता है, जो सबसे अधिक सहयोग करता है वही करण कारक कहलाता है। यानी जैसे कर्ता है, कर्ता कोई कार्य कर रहा है और उसके कार्य करने में, उसकी क्रिया में जो सबसे अधिक सहयोग करता है, सर्वाधिक सहयोग करता है, वही करण कारक कहलाता है। अब इसके अंतर्गत इसीलिए कहा गया साधकतमम करणम। साधक मतलब होता है साधना। साधक मतलब क्या होता है? साधक मतलब होता है साधना। तो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहयोग करता है, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहयोग करता है, सबसे अधिक सहायक होता है, वही करण कारक कहलाता है, वही करण होता है। अब अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है परस्ना छिनति।
देखिए अब सबसे पहले हम साधकतम कारणम देख रहे हैं, तो इसको हम उदाहरण सहित देखेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए लिखा है परसुना छीनति। अब परसुना मतलब क्या हो गया? देखिए परीक्षा में जब आता है तो ऐसे लिखा होता है और पूछता है कि इसमें कौन सा कारक है, इसमें कौन सी विभक्ति है। ठीक है, तो आपको कारक और विभक्ति बताना होता है। तो जो परसुना लिखा है इसमें तृतीया विभक्ति हो गई। कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया विभक्ति हो गई। और कारक कौन सा हो गया? कर्ण कारक हो गया। क्यों? परसुना मतलब होता है फरसे से, फरसे से, और छिनत मतलब काटता है। किससे काटता है? फरसे से काटता है। अगर हम दूसरा उदाहरण इसी तरीके से बोल दें, जैसे यहां पर लिखा है कलमेन लिखति। कलमेन लिखति किससे लिखता है? कलम से लिखता है। तो क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक कौन है? यहां पर परसुना है और यहां पर कलमेन है। क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक कौन करता है? सहायता कौन कर रहा है? कलम। ठीक है, अब अगर इसी को हम भी यहां पर लिख दें रामः कलमेन लिखत। राम किससे लिखता है? कर्ता की सहायता कौन कर रहा है? कलमेन यानी कलम। लिखने का कार्य जो है वो किससे किया जा रहा है? कलम से किया जा रहा है। तो यहां पर सबसे अधिक, इसीलिए इस सूत्र के अंतर्गत रखा गया है साधकतम कारणम के अंतर्गत कि परसुना छिनाति परसे से काटता है, कलमेन लिखति कलम से लिखता है। और अगर दूसरा उदाहरण देखना चाहें तो दूसरा उदाहरण है इसका जलेन मुखम प्रक्षालन। देखिए उदाहरण देकर के हम आपको बता दे रहे हैं। जलेन मुखम प्रक्षालयत। जलेन मुखम प्रक्षालयत। जलेन मतलब क्या होता है? जल से। जलेन मतलब क्या होता है? जल से। मुखम माने मुंह, प्रक्षालयत माने धोता है। जल से मुंह धोता है। अब क्रिया की सहायता कौन कर रहा है? सर्वाधिक सहयोग कौन कर रहा है? जल। सर्वाधिक सहयोग कौन कर रहा है? जल। जलेन मुखम प्रक्षालयत, जल से मुंह धोता है। ठीक, तो ये जो उदाहरण बताए हैं ये सभी उदाहरण हैं साधकतम कारणम सूत्र के अंतर्गत। ठीक है, अगले सूत्र के अंतर्गत देखते हैं। देखिए अगला हमारा सूत्र है कृत करणयोस् तृतीया। कृत करणयोस् तृतीया यानी अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्त करणयोस् तृतीया, अनुक्त कर्म में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, अनुक्त कर्ता में और करण में तृतीया विभक्ति होती है। अब कैसे होती है इसका उदाहरण आपको हम लिख दे रहे हैं। इसका उदाहरण है रामेण बाणेन हतो बाली। ठीक है, इसका उदाहरण है रामेण बाणेन हतो बाली। ठीक है, बाली। रामेण बाणेन हतो बाली। राम ने बाण से बाली को मारा। राम ने किससे मारा? राम ने बाण से बाली को मारा। ठीक, रामेण बाणेन हतो बाली। राम ने बाण से बाली को मारा। अब यहां राम जो हो गया ये हो गया अनुक्त कर्ता। यहां पर राम क्या हो गया? अनुक्त कर्ता हो गया। और बाण जो है ये क्या हो गया? बाण जो है ये करण हो गया। अब यहां पर कर्ता और करण इन दोनों में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। इन दोनों में कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया विभक्ति हो गई कर्त करणयोस् तृतीया सूत्र के अंतर्गत। इसके बाद अगर हम अगले अनुवाद की बात करें, अगले उदाहरण की बात करें तो देखिए क्या कहते हैं। ततो देव्या किम अविहितम।
ततो देव्या ततो देव्या किम अभिमतम। ततो देव्या किम अभिमतम। अब जैसे यहां पर देव्या लिखा है, अब देव्या में कौन सा कारक हो गया? देव्या में भी करण कारक हो गया। क्यों हो गया? ततो माने फिर, देव्या माने रानी ने, किम अभिमतम माने क्या कहा, फिर रानी ने क्या कहा। अब देव्या मतलब क्या हो गया? रानी ने, ठीक है। और सूत्र क्या है? से, के, द्वारा। तो यहां पर जो है, यहां पर अभिमत, अभिप्राय के कारण, यहां पर जो है अभिप्राय के कारण यहां पर देव्या में तृतीया विभक्ति हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं, साहयुक्ते अप्रधाने। साहयुक्ते अप्रधाने का मतलब है, कहीं कहीं पर आप लोगों ने सूत्र लिखा देखा होगा, साकम सहम सार्धमम योगे तृतीया। कहीं कहीं पर देखा होगा साकम सहम सार्धमम योगे तृतीया। तो साहयुक्ते प्रधाने अप का मतलब होता है सह माने साथ, सह माने क्या होता है? साथ। सह युक्ते अप्रधाने, साथ के योग में। अब साथ के योग में जैसे कोई किसी के साथ में जाता है, इसका मतलब हो गया कि सह, साकम, सार्धम, समम शब्दों के योग में अप्रधान कारक में तृतीया विभक्ति होती है। सीधे हम ये कह सकते हैं कि साथ का अर्थ बताने वाले वाक्यों में, शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है, जहां पर साथ प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कहा जाए कि राम श्याम के साथ जाता है, राम श्याम के साथ जाता है। मोहन सोहन के साथ खेलता है, मोहन सोहन के साथ खेलता है। तो जहां पर साथ दर्शाया जाता है, सह, जहां पर साथ दर्शाया जाता है, देखिए सह भी दो तरीके से होता है। जैसे यहां पर एक सह लिख दिया, ये भी सह पढ़ा जाता है, और एक सह, सा और हा पढ़ा जाता है, ठीक है। इस सह का मतलब होता है वह, इस सह का मतलब क्या होता है? वह। और इस सह का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साथ, इसका मतलब क्या होता है? साथ। तो यहां पर जो साहयुक्त प्रधान है, इसका यही मतलब है साथ, ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं, इसके उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है, पिता पुत्र के साथ आया। इसका उदाहरण क्या है? पिता पुत्र के साथ आया। अब इसका जब संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका जब संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा? पुत्रेण सह, पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्रेण सह आगतः, पुत्रेण सह आगतः पिता। सब लोग जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में वाक्य में कोई भी शब्द इधर उधर रख देने से किसी भी तरीके से वाक्य गलत होने वाला नहीं है। अब यहां पर जैसे पुत्रेण सह आगतः पिता, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आगतः पिता पुत्रेण सह, आगतः पिता पुत्रेण सह। तो यही संस्कृत व्याकरण की सबसे बड़ी खास बात है, ठीक है, कि वहां पर कोई भी वाक्य गलत नहीं होता है, हम किसी भी शब्द को आगे और पीछे रख सकते हैं। अब यहां पर जैसे हम दूसरा उदाहरण कर देखें, दूसरे उदाहरण में लिख सकते हैं, राम, जैसे यहां पर लिख दें कि राम श्याम के साथ जाता है। राम किसके साथ जाता है?
श्याम के साथ जाता है। ठीक है, तो यहां पर उदाहरण क्या हो जाएगा, रामः श्यामेण सह गच्छति। रामः श्यामेण सह गच्छति। राम किसके साथ जाता है, श्याम के साथ जाता है। पिता किसके साथ आता है, पुत्र के साथ आता है। ठीक, तो यहां पर हो गया श्यामेण और यहां पर क्या हो गया, पुत्रेण। ठीक है, तो इन दोनों वाक्यों में, इन दोनों अनुवादों में सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र के अंतर्गत तृतीया विभक्ति है। ठीक, अब यहां ये ध्यान रखना है कि किसी भी वाक्य में हमको क्या ध्यान देना है, सा। ठीक है, साथ। अब यहां पर भी वही बात हमको ध्यान देना है, सह और साथ ध्यान देना है। हम सीधे से समझ जाएंगे, सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया। ठीक, इसमें तृतीया विभक्ति है। साथियों, अगले सूत्र तक पहुंचने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दबा दीजिएगा बेल आइकन, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जो क्लासें आपको उपलब्ध कराई जा रही, जो वीडियो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे और निश्चित रूप से आपको यह आपकी सफलता दिलाने में, अच्छी मेहनत करने में आपका सहयोग करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सूत्र है पृथक विना नाना विस्तृतिया अन्यतरस्याम। अभी यहां देखा था साथ के योग में थे, साकम सहम सार्धमम योगे तृतीया। ठीक है, लेकिन अब क्या है, पृथक पृथक विना। पृथक विना मतलब होता, पृथक मतलब होता है अलग करना। पृथक मतलब क्या होता है, अलग करना। तो पृथक, नाना, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। पृथक मतलब होता है अलग, भिन्न, बिना मतलब होता है बिना, नाना मतलब भी होता है बिना। ये सभी जो अव्यय हैं, इन सभी अव्ययों के योग में बहुत ध्यान देना है। यहां पर ये जो पृथक बिना नाना, पृथक मतलब क्या होता है, पृथक मतलब होता है अलग। पृथक मतलब क्या होता है, अलग। ठीक है, नाना मतलब बिना। ठीक है, तो इन शब्दों के योग में कौन कौन सी विभक्ति होती है, ये बहुत ध्यान देना है। इन शब्दों के योग में कौन कौन सी विभक्ति होती है, इसमें तृतीया विभक्ति भी हो सकती है, पंचमी भी हो सकती है और द्वितीया विभक्ति भी हो सकती है। अब कौन, देखिए ये हमारा जो सूत्र है, इस सूत्र के अंतर्गत तृतीया, द्वितीया, पंचमी, ये तीन, इस सूत्र के अंतर्गत ये तीन विभक्तियां, तीन कारक हो सकते हैं। और अभी मैं इनका उदाहरण सहित आपको लिख करके इनको बता भी देता हूं कि कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। देखिए, तृतीया, द्वितीया, पंचमी, ये तीनों इसमें इस सूत्र के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग किए जा सकते हैं। अब जैसे एक सूत्र, एक उदाहरण हमने लिख दिया है। एक उदाहरण लिखा है कि रामेण विना जीवितुम नोत्सहे। जैसे क्या लिखा है, रामेण विना, रामेण विना जीवितुम नोत्सहे। ठीक, राम के बिना जीवित नहीं रह सकते, राम के बिना जीवित नहीं रह सकते। रामेण बिना, सूत्र भी यही कहता है, पृथ्वी विना नाना विस्तृतिया अन्यतरस्याम।
ठीक है। तो रामेण बिना जीवितुम नोत्सहे, राम के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। फिर इसी को हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी हमने लिख करके क्या बताया था, इसमें हमने लिख करके बताया था तृतीया, द्वितीया और पंचमी। ठीक, तो अब जहां पर हमने लिखा है रामेण बिना, वहीं पर हम लिख सकते हैं रामात बिना जीवितुम नोत्सहे। बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। रामात बिना जीवितुम नोत्सहे, राम के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। अगला देखते हैं द्वितीया का, रामम बिना जीवितुम नोत्सहे, राम के बिना। अब तीनों उदाहरण आपके सामने लिखे हैं और इन तीनों उदाहरणों को देख सकते हैं कि इन तीनों उदाहरणों में तृतीया, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, द्वितीया किस प्रकार से इसमें प्रयोग किया गया है। यानी पृथ्वीग्ना नाना तृतीया अन्य तरस्याम सूत्र के अंतर्गत अलग होने में, बिना, नाना इन सभी शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है, कर्ण कारक होता है। अगला हमारा जो सूत्र है, अब यहां पर देख लिया कि तीनों विभक्तियों में प्रयोग किया गया है, यहां पर देख लिया है कि तीनों विभक्तियों में प्रयोग किया गया है। एक सूत्र बच रहा है एनांग विकारा। ये कौन सा सूत्र है? एनांग विकारा। ठीक, अब एनांग विकारा, एनांग विकारा मतलब जब किसी भी व्यक्ति के, किसी शरीरधारी के किसी अंग में कोई विकार पाया जाता है तो वहां पर तृतीया विभक्ति होती है। वहां पर सूत्र कौन सा होता है? ए नांग विकार। विकार मतलब कोई विकार, कोई कमी। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा अक्षरा काणा, अक्षरा काणा यानी आंख से काना है। किससे काना है? आंख से। और इसका जो नियम है, जो चिन्ह है वो क्या है? से के द्वारा। अक्षरा काणा यानी आंख से काना है। इसी प्रकार से जो दूसरा उदाहरण है, देखिए आंख में विकार आ गया कि नहीं आ गया? आंख में विकार आ गया। जैसे यहां पर लिखा गया है रामः पादेन, रामः पादेन खंजा। राम पैर से लंगड़ा है। राम पैर से क्या है? लंगड़ा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण अगर देखना चाहें, जैसे यहां पर लिखा है वह कान से बहरा है। वह कान से बहरा है। किससे बहरा है? कान से। किसमें विकार है? कान में। तो जिस, यहां पर सूत्र कहता है ए नांग विकारा, जिस किसी भी अंग में, किसी भी शरीरधारी के किसी भी अंग में जब कोई विकार पाया जाता है, कोई कमी पाई जाती है, तो वहां पर तृतीया विभक्ति। और सूत्र कौन सा होता है? एनांग विकारा, एनांग विकारा। अब यहां पर सीधे से लिख सकते हैं साहा कर्णेन बधिरा। वह कान से बहरा है। किससे बहरा है? कान से बहरा है। अब अगर ये कहा जाए कि कर्णेन में कौन सी विभक्ति है, तो सीधे से बता सकते हैं कि इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन है। तृतीया विभक्ति
एक वचन है। ठीक है, किससे बह रहा है? कान से बह रहा है। तो यहाँ पर जो विकार था वो किसमें पाया गया? कान में पाया गया, इसमें पैर में। ठीक है, इसी प्रकार से साह सिरसा खरलाटा, वह सिर से गंजा है। ठीक, इस प्रकार से आप सभी लोगों ने इन सभी सूत्रों को विधिवत विस्तार पूर्वक देखा और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में भी आ गए होंगे। यदि आपकी समझ में आ गए हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में अगले कारक के साथ यानी संप्रदान कारक के साथ चतुर्थी विभक्ति के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।